जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने शुक्रवार को मिशन शक्ति 5 को लेकर एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान अधिकारियों ने महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब तक की उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी दी। डीएन जसजीत कौर ने बताया कि मिशन शक्ति 5 प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जिले में जागरूकता अभियान, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय तथा महिला सहायता पोर्टल और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। डीएम ने बताया कि महिलाएं अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी इन नंबरों 1090, 112, 1076, 1098, 181, 1930, 102 और 108 पर कॉल कर मदद ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश की आधी आबादी सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने। जसजीत कौर ने बताया कि महिलाओं को घर से लेकर कार्यस्थल तक सुरक्षित वातावरण देने के लिए कई विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा निरंतर गश्त और कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह और बाल श्रम से संबंधित कानूनों की जानकारी भी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से दी जा रही है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि मिशन शक्ति 5 के तहत पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से अपील की वे भी इस जनहितकारी अभियान में अपनी सार्थक भागीदारी निभाएं, ताकि समाज में व्यापक स्तर पर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैल सके। दोनों अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन और पुलिस का साझा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला निर्भीक होकर आगे बढ़ सके और राज्य के विकास में समान रूप से योगदान दे सके। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। इसी जब से 22 सितंबर से ये शुरू हुआ है, उसके बारे में हम लोग आपको एक बार बताना चाह रहे थे। एक रिटन फॉर्म में भी, राइटर फॉर्म में भी हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें जो अलग अलग तारीख को गतिविधियां हम लोगों ने करी हैं उसमें सारी हम लोगों ने डाल रखी है। साथ ही साथ महिला संबंधी हमारी जितनी योजनाएं हैं उनमें नए लाभार्थियों को ढूंढना, उनको उनकी पात्रता के हिसाब से उनके सब कागज पूरे कराना और उनको भी उस योजना का लाभ देना। इसी दौरान जब मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है उसे भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई स्कीम हो हमारी, चाहे हमारी महिलाओं की विधवा पेंशन हो, चाहे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अनुदान हो, सब चीजें हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसी दौरान, अभियान के दौरान नए लाभार्थी ढूंढें और उनको भी हम लोग इन योजनाओं का लाभ दें। तो मुख्य रूप से जो हमारे विभाग है इस समय पे, पुलिस विभाग तो है ही है जो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इसके साथ भी आपको ब्रीफ करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ प्रोबेशन विभाग है, कार्यक्रम विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और NRLM है जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि विदुर कैफे भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली खोलने स्टार्ट किए हैं। वर्धमान कॉलेज के बाहर भी खोला है, तहसील के सामने भी खोला है। वो हमारा भी इनिशिएटिव महिलाओं को ही सशक्त करने का है। हमारे गांव की महिलाएं जो विदुर ब्रांड से जुड़ी हुई हैं, लगभग 1500 महिलाएं ऐसी हैं हमारी जो जुड़ी हुई हैं। वैसे समूह की महिलाएं तो लगभग 3.25 लाख है महिलाएं जो हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं। उनको सशक्त करने के लिए, क्योंकि नारी सशक्त तभी होगी जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, अपना खुद का वो कुछ आय करेगी, अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग करेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी। उसी तहत हम लोगों ने विदुर कैफेज खोलने स्टार्ट किए हैं। आप लोगों से साथ हम लोगों ने प्रेस नोट और उसकी जो है मीडिया के लिए वीडियोस भी शेयर करी थी। तो वो हमारा एक मेजर स्टेप है जो हम विकास विभाग से कर रहे हैं। विदुर के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे रोजमर्रा की चीजें, चाहे से साबुन, तेल, शैम्पू है, मसाले हैं, विदुर के जो स्टोर्स हैं वो लगभग 19 स्टोर हम लोग ने पूरे जनपद में पहले खोले थे। अब हमने विदुर कैफे के नाम से, जहाँ लोग कॉफी पी सके और स्नैक्स खा सके, तो क्योंकि आजकल उनका कल्चर है, आप देख रहे होंगे कि रोड्स पे छोटे छोटे अच्छे जॉइंट्स जो है वो खुल रहे हैं, तो उसी स्तर पे हम लोगों ने विदुर कैफेज भी खोलने शुरू करे। इसके अलावा जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसका राइटअप भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 23 तारीख में एक साइक्लोथॉन किया था जिसमें लगभग 4000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से जन जागरूकता कार्यक्रम अलग अलग से हम लोगों ने नवरात्रों के दौरान आयोजित किए। नुक्कड़ नाटक 27 तारीख में कराया था।
कन्या पूजन का कार्यक्रम 30 सितंबर में हम लोगों ने कराया था। एक ड्राइविंग माई ड्रीम्स नाम से हम लोगों ने परिवहन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम कराया था 3 अक्टूबर को। कन्या जन्मोत्सव भी जो है हमारा आगे प्लान है, नहीं 8 तारीख को हो गया है। कन्या जन्मोत्सव का आयोजन हम लोगों ने कर लिया। शक्ति को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कहना है संबंध में? देखिए, मिशन शक्ति फेज़ 5.0 के अंतर्गत सीएम साहब के निर्देशन जिलाधिकारी महोदया और मेरे द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उदाहरण के लिए सभी स्कूलों में दौड़ या फिर सुबह प्रभात फेरियाँ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिससे कि बच्चियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इसके अलावा समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हमारी मिशन शक्ति की सभी थानों की टीम्स हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें 2 उपलब्धियाँ प्रमुख हैं। पहला कि जो विवाह संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इस वर्ष लगभग 400 प्रकरणों में समझौता हमने करवाया है और उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं। दूसरा कि मिशन शक्ति फेज़ 5.0 में 10 अभियोग चिन्हित किए गए थे पैरवी कर सज़ा करवाने के लिए महिला संबंधित अपराधों में। उसमें 4 अभियोगों में सज़ा हुई है, जिसमें 2 अभियोग पॉक्सो में गंभीर अपराध से संबंधित थे, जिसमें 20 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा हुई है और एक हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। इसके अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी मंथ भी मनाया जा रहा है, साइबर सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है अक्टूबर में, तो उसके संबंध में भी आपको जो है आपके माध्यम से सभी जानकारी इसमें शेयर की गई है। जो भी पोर्टल्स और लिंक्स लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें संचार साथी पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली शेयर करने के लिए आज सर, साइबर का सबसे बड़ा फ्रॉड है, समय फेस्टिवल सीजन है तो लोग कैसे सुरक्षा करें? देखिए, जैसा कि आपको ब्रीफ किया, संचार साथी एक बहुत अच्छा ऐप है और पोर्टल के माध्यम से भी वेबसाइट पर भी आप सर्फिंग करके देख सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक कि आपका हैंडसेट फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, बेसिकली आपके नाम से कोई सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। दूसरा कि एक जागरूक सिटीज़न के तौर पर अनावश्यक कॉल्स और अनावश्यक लालच देने वाले ऑफर्स से बचें। यदि इस प्रकार के कॉल्स आते हैं, कोई इंटरनेशनल नंबर की कॉल आती है, उस नंबर को तत्काल संचार साथी पर रिपोर्ट करें, अपने नियरेस्ट साइबर सेल में रिपोर्ट करें, जिससे कि हम उसे ब्लॉक करवा सकें और सुरक्षित रहें, ताकि साइबर अपराध में जो है यथासंभव कमी आ सके। थैंक यू।